इस एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि यंग मास्टर सीटू की बांसुरी से जो साउंड निकलती है वह वहां खड़े सभी लोगों को कंट्रोल करने लगती है, जिसके कारण उन सभी को बहुत दर्द हो रहा होता है और कुछ तो अपने कानों को ही बंद कर लेते हैं। वे सभी कहते हैं, अरे नहीं, इस बांसुरी की साउंड हमारी डिवाइन कॉन्शियसनेस पर कंट्रोल कर रही है, बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी करो, कोई हमें मार दो। उस साउंड की वजह से उन लोगों को नोज ब्लीडिंग भी होने लगती है, लेकिन वहीं जब सीटू एमसी को देखता है जिस पर उस साउंड का कोई इफेक्ट नहीं होता तो वह मन ही मन कहता है, नहीं, यह इम्पॉसिबल है। इल्यूजन मूनलाइट बांसुरी की पावर के साथ भले ही कोई सुप्रीम स्टेज पर हो, लेकिन इससे बिना इफेक्ट हुए नहीं रह सकता। तभी एमसी अपनी शॉट से अटैक रेडी करते हुए कहता है, सीटू, तुम क्या बच्चों जैसा खेल रहे हो? क्या तुम खुद को ऐसा करके जल्दी मारना चाहते हो? इस अटैक की वजह से सभी ड्रैगन भी खत्म हो जाते हैं और एमसी अपना अटैक सीधे सीटू पर कर देता है, जो जाकर सीटू को लगता है, जिससे वहाँ काफी पावरफुल ब्लास्ट होता है और चारों तरफ धूल उड़ने लगती है। इसे देखकर वहाँ खड़ा एक पर्सन खुद से कहता है, एक अटैक और सीटू का खेल खत्म। लेकिन क्या यह जिंक्यू पैलेस के सेक्ट मास्टर का सन नहीं है? तभी एमसी कहता है, जो कोई आज यहाँ प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश करेगा उसका भी वही असर होगा जो यंग मास्टर सीटू का हुआ है। और एमसी सीटू के सर को पकड़कर उसे जमीन से उठा लेता है, जहाँ सीटू की उस अटैक से कंडीशन खराब हो चुकी होती है और वह पूरी तरह से सदमे में होता है। इसके बाद एमसी सभी को वार्न करता है, इसे देखने के बाद अब कोई यहाँ समस्या खड़ी करने की कोशिश नहीं करेगा, है ना? और उसकी पावर को देखकर सभी डर रहे होते हैं। एक पर्सन सोचता है, यह तो बहुत ज्यादा केयरलेस है, वह जिनक्यू पैलेस के यंग मास्टर को कैसे चोट पहुंचा सकता है? दूसरा सोचता है, मैंने तो सोचा था कि मैं तो बस फ्री का खाना खाने आया हूँ, फिर भी मैं इस मैटर में कैसे फंस गया? तभी वहीं सेक्ट लीडर आकर सभी से कहता है, सभी लोग घबराए नहीं, यह बस एक छोटा सा मैटर था जो खत्म हो चुका है, इसलिए चलो वेडिंग को कंटिन्यू करते हैं और एंजॉय करते हैं। सेक्ट लीडर सोचता है, यह सब उस इडियट सीटू के कारण हुआ है, वह कितना मूर्ख है जो उसने सभी के सामने एंसेस्ट्रल मास्टर को प्रोवोक करने की हिम्मत की। अफसोस, इस इंसिडेंट के बाद हमारे स्पिरिट शॉर्ट सेक्ट ने संभवतः जिनक्यू पैलेस को ऑफेंड कर दिया है। और वह कहता है, चलो सेरेमनी को स्टार्ट करते हैं, ब्राइड और ग्रूम प्लीज हॉल में इंटर कीजिए। इसके बाद एमसी और इम्प्रेस हॉल में जाने लगते हैं। वहीं एमसी इम्प्रेस को देखकर सोचता है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ट्रांसमाइग्रेट के बाद मैं इतनी ब्यूटीफुल वाइफ से मैरिज कर सकूंगा। इस लाइफ में मैं अपनी इम्प्रेस वाइफ को कभी धोखा नहीं दूंगा। हॉल में आने के बाद आगे की मैरिज सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है, जहां किंग याओ एमसी और इम्प्रेस से कहती है, हेवन एंड अर्थ को ग्रीट करो, और वे दोनों ऐसा ही करते हैं। किंग याओ आगे कहती है, एल्डर को ग्रीट करो। यह कहने के बाद वह तभी अचानक शॉक हो जाती है और सोचती है, अरे नहीं, मास्टर और इम्प्रेस के पेरेंट्स यहाँ नहीं है, इसकी शुरुआत ऐसे नहीं होनी चाहिए, और मास्टर तो हम सभी से बड़े भी हैं, तो वह कैसे इन एल्डर्स को ग्रीट कर सकते हैं? किंग याओ कहती है, सेकंड ग्रीट, थर्ड ग्रीट, फिर कपल एक दूसरे को ग्रीट करें। इसके बाद दोनों ब्राइडल रूम में जाएंगे। यह सुनकर इम्प्रेस और एमसी थोड़ा एम्बेरस हो जाते हैं और वहाँ खड़े सेक्ट लीडर और एल्डर्स उसकी बात सुनकर हंसना शुरू कर देते हैं, जिससे किंग याओ उन पर गुस्सा होकर कहती है, तुम सभी इस बात पर हंस क्यों रहे हो? तुम सभी समारोह में भाग लेने क्यों नहीं आ रहे हो? इसके बाद एमसी इम्प्रेस के हाथ को पकड़कर उससे कहता है, माई वाइफ, चलो ब्राइडल रूम की ओर चलें। और वे दोनों रूम में आ जाते हैं, जहां इम्प्रेस बेड पर बैठी होती है और वहीं उसके सामने एमसी होता है। वह उसके पास आकर उससे कहता है, माई वाइफ, मैं। तभी इम्प्रेस कहती है, हस्बैंड, हमें अपनी वेडिंग नाइट में क्या करना चाहिए? नेशनल मास्टर ने मुझे पहले ही इसके बारे में बता दिया है। यह कहते हुए वे बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। एमसी उसकी बात सुनकर थोड़ा चिंतित होते हुए सोचता है, नेशनल एडवाइजर ने क्या अरेंज किया है? सोचना कि उसने इस तरह भी विचार किया था। नेशनल एडवाइजर वास्तव में द ग्रेट सिंह डायनेस्टी की पिलर हैं। तभी इम्प्रेस बेड पर लेट जाती है और एमसी से कहती है, माय हस्बैंड, क्या यह ठीक है? अब आप किस चीज का इंतजार कर रही हैं? और एमसी भी पूरे जोश में आकर अपने कपड़े उतारने लगता है। वह कहता है, माय वाइफ, मैं आ रहा हूँ, मैं और ज्यादा अब कंट्रोल नहीं कर सकता। वहीं सिस्टम छिपकर उन दोनों को देख रही होती है। वह खुद से कहती है, ओ माय गॉड, यह कितना एक्साइटिंग है। लेकिन तभी एमसी सिस्टम के सामने के पर्दे को बंद कर
देता है। ऐसा होता देख सिस्टम कहती है इसे कवर मत करो, अभी तो बस शो स्टार्ट ही हुआ है। उसकी बात सुनकर एमसी उसे वहाँ से दूर फेंक देता है और कहता है वेडिंग नाइट बच्चों के लिए सुटेबल नहीं है, इसलिए जल्दी करो और यहाँ से चली जाओ। एमसी के मारने के कारण सिस्टम को सर में चोट लग जाती है और वह कहती है तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि बच्चों के लिए यह सुटेबल नहीं है। मैं तो बस यह देखने के लिए आई हूँ कि टास्क कंप्लीट हो गया है। वहीं उनके रूम के बाहर हम एल्डर चैंग फेंग को देखते हैं जो कि चुपके से एमसी के रूम के बाहर होता है और वह अपने सर को प्लांट से कवर किए होता है। तभी वह अपने सामने सेक्ट लीडर को देखता है जो भी वहीं छिपा होता है। उसे देखकर वह थोड़ा डर जाता है और सेक्ट लीडर से कहता है सेक्ट लीडर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सेक्ट लीडर उसे शांत करते हुए कहता है ज्यादा आवाज मत करो नहीं कोई हमें देख लेगा। और वह चैंग फेंग को समझाते हुए कहता है ग्रेट एम्परर रेलम के एक्सपर्ट की मैरिज की रात लाइफ में एक बार होने वाली घटना है। यदि कोई इससे कुछ अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर ले तो यह कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू करने में उसकी मदद कर सकता है। चैंग फेंग कहता है अब मैं देख रहा हूँ कि सेक्ट मास्टर अब सचमुच बहुत दूर की सोच रखने वाले पर्सन है। तभी वहाँ किंग याओ आ जाती है जिसके हाथ में हैमर होता है और वह अपनी पावर को रिलीज कर रही होती है। वह उन दोनों से कहती है मुझे पता चल गया है कि आप दोनों ने क्लेम किया था कि आप यहाँ कल्टीवेशन करने के लिए आए हैं, लेकिन वास्तव में आप किसी और की वेडिंग नाइट पर जासूसी करने के लिए यहाँ आए हैं। उसे वहाँ इतने गुस्से में देखकर वे दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लीडर कहता है सिस्टर ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। चैंग फेंग कहता है जूनियर सिस्टर चलो इस विषय पर शांति से बात करें। लेकिन किंग याओ उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना उन दोनों को हैमर से हिट करके दूर फेंक देती है और कहती है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। वहीं वे दोनों कहते हैं सिस्टर ऐसा मत करो। इसके बाद किंग याओ एमसी के रूम की तरफ देखती है और वह थोड़ा उदास होकर मन ही मन कहती है कितनी अफसोस की बात है, काश मैं भी वहाँ होती तो कितना अच्छा होता। वहीं हम एमसी के रूम में देखते हैं जहाँ पर सिस्टम कंटिन्यू होता है, जहाँ इम्प्रेस एमसी से कहती है हस्बैंड मुझे अपने कल्टीवेशन लेवल में कुछ फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी पावर इंक्रीज हो रही है। उन दोनों की डुअल कल्टीवेशन के कारण इम्प्रेस की रेयर इमोर्टल फोनिक्स फिजिक अपीयर हो जाती है जिससे वहाँ एक पावरफुल फीनिक्स दिखने लगती है। उसे देखकर किंग याओ कहती है क्या यह ग्रेट एम्परर रेलम की पावर है क्या? अब यहाँ क्या हो रहा है? हम देखते हैं फीनिक्स के साथ वहाँ एक ड्रैगन की भी स्प्रिट अपीयर होने लगती है जो कि आपस में मर्ज हो रही होती हैं। वहीं हम एमसी और इम्प्रेस को देखते हैं जो कि साथ में कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। इम्प्रेस कहती है हस्बैंड मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हम दोनों एक साथ अपने कल्टीवेशन लेवल को ब्रेक थ्रू करेंगे। एमसी कहता है इसके लिए मैं अपनी डियर वाइफ को थैंक्स करता हूँ, बिना हमारे पिछले काम के दौरान क्यूआई एक्सचेंज के बिना मैं इतनी आसानी से ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता था। एमसी की बात सुनकर सिस्टम उदास होकर खुद से कहती है इसमें सबसे ज्यादा मैंने कंट्रीब्यूट किया है लेकिन उसने मेरा बिल्कुल भी धन्यवाद नहीं किया। इसके बाद हमारा सीन मॉर्निंग में आता है जहाँ मीटिंग हो रही होती है और वहीं सेक्ट लीडर को देखते हैं जिसके सामने सेक्ट के लोग होते हैं जो कि उसे ग्रीट कर रहे होते हैं। लीडर सभी से कहता है यहाँ पर किसमें इतनी हिम्मत थी कि वह सेक्ट की स्पिरिट बेल बजा सके? क्या आप सभी नहीं जानते हैं कि स्पिरिट बेल की 9 साउंड क्या इंडिकेट करती है? वहीं उसके पीछे खड़ा एल्डर कहता है सेक्ट लीडर मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। सेक्ट लीडर एमसी और इम्प्रेस को ग्रीट करते हुए उससे कहता है मैं एंसेस्ट्रल मास्टर और इम्प्रेस को ग्रीट करता हूँ। और वह आगे कहता है यह सब मेरी अपर्याप्त टीचिंग के कारण हुआ है। किसी अपरिचित पर्सन को 9 बार स्पिरिट बेल बजाने की अनुमति देना जिससे आपकी और इम्प्रेस की शांति में बाधा आई। एमसी उससे कहता है इसमें तुम्हें स्वयं को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, मैं ही वह पर्सन हूँ जिसने स्पिरिट बेल बजाई है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। यह जानकर लीडर कहता है मैं समझ गया, तो यह आप ही थे जिसने उस बेल को बजाया था। मुझे लगा कि यह एक न्यूली इनरोल्ड डिसाइबल में से किसी का काम था। और वह सोचता है स्पिरिट बेल की 9 साउंड तभी बजाई जाती हैं जब सेक्ट खत्म हो रहा हो या किसी डिसास्टर से बच जाए। यह एक ही विचार का विषय है लेकिन हमारे एंसेस्ट्रल मास्टर इसके साथ क्या प्लानिंग कर सकते हैं। तभी एमसी कहता है मैंने आज स्पिरिट बेल सेक्ट के सभी डिसाइपल को बुलाने के लिए बजाई है। मेरा इसे बजाने का पहला कारण यह है कि मैं अपनी वेडिंग में सहयोग देने वाले सभी को थैंक्स करना चाहता हूँ और मैंने जो रिवार्ड देने का प्रॉमिस किया था वह भी पहले से तैयार है। जब सेक्ट लीडर एमसी के लाए गए रिवार्ड की तरफ देखता है तो वह कहता है एंसेस्ट्रल मास्टर आप बहुत पोलाइट हो रही हैं। वास्तव में हम सब अपनी ड्यूटीज को पूरा कर रहे थे लेकिन दूसरी ओर सेक्ट लीडर
बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। वह मनी मन सोचता है क्लिनसिंग मैरो पिल्स, QI मर्जिंग पिल्स और स्पिरिट फोकस पिल्स, इन सभी की मुझे ब्रेक थ्रो करने में बहुत ज्यादा जरूरत थी। ओ गॉड, हमारा सेक्ट अब बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। MC कहता है जहाँ तक इसे बजाने का दूसरा कारण था कि मैं कुछ टैलेंटेड डिसाइपल को चूज करने और उन्हें पर्सनल गाइडेंस देने का प्लान कर रहा हूँ ताकि हमारे स्पिरिट सॉर्ट सेक्ट की स्ट्रेंथ बढ़ सके। लीडर कॉन्फिडेंस होकर कहता है एंसेस्ट्रल मास्टर, यह सब मुझ पर छोड़ दें, मुझसे ज्यादा स्पिरिट सॉर्ट सेक्ट की फाउंडेशन के बारे में कोई नहीं जानता। इतना कहकर सेक्ट लीडर कुछ डिसाइपल को लेने के लिए चला जाता है। वहीं इम्प्रेस MC से कहती है हस्बैंड, मेरी कल्टीवेशन पहले से इमोर्टल किंग रेलम के मिडल स्टेज पर पहुंच गई है, क्या आप मुझे कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे? MC उसके हाथ को पकड़कर कहता है माई वाइफ, जब हम रात में यूलिंग पवेलियन में वापस लौटेंगे तो मैं पर्सनली तुम्हारी कल्टीवेशन को फिर से आगे बढ़ाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? यह बात सुनकर इम्प्रेस ब्लश करने लगती है और कहती है ओ रुको, हमारे आसपास बहुत से लोग खड़े हैं, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वहीं खड़ी किंग याओ उनकी बातों को सुनकर सोचती है क्या यह कुछ ऐसा है जो मुझे सुनना चाहिए। वहीं सिस्टम MC से कहती है होस्ट, तुम्हें सच में शर्म नहीं है? क्या तुम गेट बंद करके ज्यादा सावधान नहीं रह सकते? तभी वहाँ सेक्ट लीडर वापस आकर MC से कहता है एंसेस्ट्रल मास्टर, मैं सेक्ट के सभी टैलेंटेड डिसाइपल को आपके सामने लेकर आ गया हूँ। उन्हें देखकर MC अपने मुंह से पानी को बाहर उगल देता है और रोते हुए सेक्ट लीडर से कहता है लीवू यू, मैंने तुमसे सेक्ट के नई एज के टैलेंटेड डिसाइपल को लाने को कहा था, लेकिन केवल नंबर्स पूरे करने के लिए प्रत्येक पीक के सीनियर को लाने से तुम्हारा क्या मतलब है? और हम सेक्ट लीडर के पीछे खड़े डिसाइपल्स को देखते हैं जो सभी काफी ज्यादा एज वाले होते हैं। सेक्ट लीडर MC से कहता है एंसेस्ट्रल मास्टर, हमारा स्पिरिट सॉर्ट सेक्ट हमेशा टैलेंट को बढ़ावा देने वाला रहा है। बिना किसी योग्यता के कोई पर्सन बड़े पद पर नहीं पहुंच सकता। इसी के साथ ये हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।